आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्यू। ठीक है, क्यू शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे, जो पहले भी ये टर्म आता रहा है। क्यू का मतलब पंक्ति से होता है, रो से होता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे वर्क करता है वही सेम कॉन्सेप्ट इस क्यू नाम की डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता है। क्यू एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, ये भी एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में हम लोग समझते हैं। वहाँ पे जो रो होती थी, क्यू होता था, वहाँ पे क्या होता था, जो पहले आता था उसको हम लोग क्या करते थे, उसको पहले रो में निकल जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जो जिस क्यू शब्द के बारे में आप जानते होंगे, क्यू का मतलब क्या है, पंक्ति से है, लाइन से है। ठीक है, तो जब लाइन लगाया जाता है कहीं पे भी, चाहे बैंक में या रेलवे स्टेशन पे टिकट्स के लिए, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा पहले आता है उसी को पहला मिलता है। जैसे टिकट के विंडो पे खड़ा है तो बंदा जो पहले आया होगा टिकट पहले उसी को दिया जाएगा। बैंक के रो में कहीं खड़ा है, जो बंदा पहले आया होगा ट्रांजैक्शन सबसे पहला उसका, सबसे पहले बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगा सबसे पहले उसका ट्रांजैक्शन किया जाएगा। समझ में आई बात? तो वही सेम ये जो डेटा स्ट्रक्चर का क्यू है, ये उसी पैटर्न पे काम करता है। और ये होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि क्यू एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हम एक ही टाइप के एक से अधिक एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे स्टैक में आपने क्या देखा था, स्टैक में क्या होता था कि स्टैक भी एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। नॉन लीनियर में तो आपका ट्री होता है और ग्राफ होता है। जिस तरीके से स्टैक में आपने देखा था कि स्टैक क्या था, एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, जहाँ पे हमने क्या किया, एक ही एंड से एलिमेंट को इंसर्ट किया और एक ही एंड से हमने एलिमेंट को डिलीट किया। ठीक है, क्यू भी एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस डेटा स्ट्रक्चर में जो इंसर्शन का ऑपरेशन होता है वो एक एंड से होता है, और जो डिलीशन का ऑपरेशन होता है वो दूसरे एंड से होता है। बात समझिएगा। क्यू भी एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे इंसर्शन का ऑपरेशन किसी एक एंड से होता है और उस एंड को हम लोग बोलते हैं रियर एंड। क्या बोलते हैं? रियर एंड। और रिमूवल, जो डिलीशन का ऑपरेशन होता है उसको हम दूसरे एंड से करते हैं और उस एंड को बोला जाता है फ्रंट एंड। ठीक है, रियर एंड से क्या होगा, इंसर्शन का ऑपरेशन होगा, मतलब जब क्यू के अंदर एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा तो वो किस एंड से किया जाएगा, रियर एंड से, और जब डिलीट करने की बात की जाएगी तो वो किस एंड से होगा, फ्रंट एंड से। मतलब स्टैक और क्यू में आपको अंतर स्पष्ट यही मिलेगा, देखने को मिलेगा कि स्टैक में हम एक ही एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करते थे और उसी एंड से एलिमेंट को रिमूव करते थे, लेकिन यहाँ पे दो एंड मिलेंगे आपको, एक रियर एंड मिलेगा, एक आपको फ्रंट एंड मिलेगा, जहाँ पे रियर एंड से हम क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, जबकि फ्रंट एंड से क्यू में मौजूद एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब ये इसको देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से, और इसमें क्यू में होगा क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। होमोजेनियस का मतलब ये हो गया कि एक ही टाइप के एक से अधिक एलिमेंट को हम क्यू के अंदर भी आसानी से स्टोर करा सकते हैं। समझ में आई बात? फिर देखिए आगे लिखा गया है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट इन विच न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड कॉल्ड रियर। मतलब हमने आपको क्या कहा है कि यह होमोजेनियस एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, जहाँ पे किसी एक एंड से एलिमेंट को ऐड किया जाता है और उस एंड को क्या कहता है, रियर एंड। एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, मतलब जो क्यू के अंदर पहले से मौजूद होगा, एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम अनदर एंड
जो क्यू के अंदर पहले से मौजूद एलिमेंट होगा उसको किसी दूसरे एंड से हम डिलीट करते हैं और उस एंड को क्या कहता है, फ्रंट एंड। समझ में आ गया क्यू किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यू में उसमें देखे थे आप स्टैक में कि जो लास्ट में इंसर्ट होता था वो पहले आउट होता था, इसलिए स्टैक को हम लीफो लिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीफो लिस्ट। जबकि क्यू में क्या होता है, क्यू को फीफो लिस्ट कहा जाता है। फीफो लिस्ट का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले इंसर्ट होगा वही पहले आउट होगा, वही पहले बाहर जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्यू का एग्जांपल लिया था। पंक्ति या रो मतलब रेलवे के स्टेशन की विंडो पे टिकट के लिए जो बंदा पहले खड़ा है, टिकट पहले या जो पहले आया था पहले उसी को मिलेगा, फिर दूसरे बंदे को, फिर तीसरे बंदे को। अच्छा, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशंस है। ये जो क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर है इसका यूज सुनिए, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। और सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन की बात करें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें सीपीयू की शेड्यूलिंग होती है। बात समझिएगा, सीपीयू की क्या होती है, शेड्यूलिंग होती है कि सीपीयू हमारे रैम के अंदर मौजूद जो एक से अधिक प्रोसेसेज होंगे, हमारे रैम के अंदर मौजूद जो एक से अधिक प्रोसेस होंगे, उन प्रोसेसेज में से किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, उसका उस केस में उसके लिए एक एल्गोरिथम यूज किया जाता है। सुनिए ध्यान से, सीपीयू के शेड्यूलिंग के लिए एक एल्गोरिथम बना के रखा गया है जिसका नाम है FCFS। FCFS का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बात समझिएगा, FCFS का मतलब हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी रैम के अंदर वह प्रोसेस जो रैम के अंदर पहले आया होगा, जैसे मान लीजिए P1 पहले आया है तो सीपीयू सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, P1 को एग्जीक्यूट करेगा। तो जो रैम के अंदर जो प्रोसेस पहले आया होगा सीपीयू पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। और यह कौन डिस्क्राइब करता है, ये कौन डिस्क्राइब करता है, FCFS नाम का एल्गोरिथम। और यह एल्गोरिथम किस पे वर्क करता है, फीफो लिस्ट पे वर्क करता है। फीफो लिस्ट पे वर्क करता है। और फीफो लिस्ट किसको कहा जाता है, क्यू को। फीफो लिस्ट किसको कहा जाता है, क्यू में। यानी जो सीपीयू की शेड्यूलिंग की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका एप्लीकेशन कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, सीपीयू की शेड्यूलिंग। समझ में आ गया, सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, इन सारे केसेज पे क्यू का इस्तेमाल, क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, हमने आपको बताया क्यू क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या कहाँ है। एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हो भाई, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, कुछ ना कुछ यूज होता है। और इन दोनों टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्यू वर्क कैसे करता है हम लोग उसको देखेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से हमने एक हम यहाँ पे क्यू डिक्लेयर कर देते हैं, इंट क्यू, और इसकी साइज मैं ले लेता हूँ 5। मतलब यह है, अच्छा क्यू को भी हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि स्टैक में हमने देखा था, स्टैक को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है एरे इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। एक आपका होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रन टाइम पे मेमोरी स्पेस एलोकेट करके क्यू के अंदर एलिमेंट को स्टोर हम कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अभी हम आपको जो एग्जांपल बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं, ये स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए बता रहे हैं। तो अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो कुछ इस तरीके से मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया है क्यू के अंदर दो एंड होते हैं, एक रियर एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। एक रियर एंड होता है, एक क्या होता है आपका फ्रंट एंड। और इनिशियली शुरुआत में ये जो रियर होगा और फ्रंट होगा, इसके लिए मैं दो अलग अलग वेरिएबल लेता हूँ। एक लेता हूँ r नाम का,
कैपिटल आर किसको इंडिकेट कर रहा है, रियर को, और एक मैं लेता हूँ कैपिटल एफ नाम का जो किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट को। इनिशियली जब क्यू हमारा इम्पटी होगा तो उस समय मतलब क्यू में कुछ भी नहीं होगा, तो इनिशियली आर बी में भी कितना होगा, -1, और फ्रंट में भी कितना होगा, -1। समझ में आ गया। इनिशियली हम दोनों एंड हमारे कहाँ पे होंगे, शुरुआत में हम कहाँ पे, रियर एंड को, रियर नाम का जो वेरिएबल होगा या जो फ्रंट नाम का वेरिएबल होगा, इन दोनों को शुरुआत में कहाँ रखा जाएगा, -1। समझ में आ गया। अब मान लीजिए, सुनिए, अब मान लीजिए कि हम इस क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि क्यू कब बनाते हो, जब हमको कुछ डेटा एलिमेंट को हमको स्टोर करना होता है, तभी तो क्यू क्या है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम एक से अधिक एलिमेंट को, एक ही टाइप के एक से अधिक एलिमेंट को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो जब स्टोर करने की बात की जाएगी तो हम इंसर्ट कैसे करेंगे, और जब वहाँ से डिलीट करने की बात, जब डिलीट करने की बात होगी तो हम वहाँ पे ये बात आएगी कि हम डिलीट कहाँ से करेंगे, मतलब किस एंड से करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इंसर्ट करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फ्रंट हमारा कहाँ पे है। तो फ्रंट अभी आपका कहाँ है, -1 पे है। तो -1 पे है तो आप सबसे पहले क्या करना, ठीक है, जब हम, सुनिए, जब हम इस क्यू के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को और एफ को दोनों को हम लाएंगे कहाँ पे, 0। सबसे पहला काम है, एफ को मैं लाऊंगा कहाँ पे, 0 पे। कहने का मतलब ये है एफ की वैल्यू हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0, और आर की वैल्यू भी क्या करेंगे, 0। कब, जब क्यू के अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट हमारे पास 50 है, इस एलिमेंट को इस क्यू के अंदर हमको स्टोर करना है। सुनिए, अभी आपका फ्रंट भी यहीं पे है और रियर भी यहीं पे है कि नहीं है। अभी फ्रंट भी आपका एक इंडेक्स नंबर 0 पे है और रियर भी क्या है, इंडेक्स नंबर 0 पे। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एलिमेंट को हमको इंसर्ट करना है, तो एलिमेंट कहाँ से स्टोर होगा, रियर एंड से। एलिमेंट क्यू के अंदर जब एलिमेंट स्टोर करेंगे तो कहाँ से करेंगे, रियर एंड से। तो रियर एंड से कहने मतलब आर यहाँ पे है, यहाँ पे स्टोर होगा। और एलिमेंट को स्टोर करने से पहले सबसे पहला काम ये है कि फ्रंट और रियर को हम कहाँ पे ले आए, इंडेक्स नंबर 0 से। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगली बार जब एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो उसके पहले ही हम रियर को बढ़ा देंगे। फ्रंट हमारा वही एज इट इज पड़ा रहेगा, फ्रंट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंसर्शन में फ्रंट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, अभी फिलहाल डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, इंसर्शन के पहले हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे, इंसर्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या किसको इंक्रीमेंट करेंगे, रियर को। यानी देखिए, जब हमको कितना एक नया एलिमेंट ऐड करना था क्यू के अंदर, तो हमने सबसे पहले क्या किया, आर को इंक्रीमेंट किया। कितना इंक्रीमेंट किया, 1। इन रियर को इंक्रीमेंट करने के बाद अब जाके इस एलिमेंट को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये दूसरा प्रोसेस हो गया, हमने 2 एलिमेंट ऐड कर दिया, एक 1 और एक दूसरा। समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमको एक एलिमेंट और ऐड करना है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से आर को इंक्रीमेंट करेंगे। तो आर हमारा कहाँ हो जाएगा, 2 पे। अब आप बताइए, इंसर्शन का काम एक ही एंड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक एलिमेंट और हमने दे दिया, मान लीजिए 90, तो 90 यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हम एक एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आर को हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो आर हमारा कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे। मान लीजिए इस बार दे दिए 80 आ गया। तो आप इंसर्शन से पहले आप क्या करोगे, रियर को इंक्रीमेंट करोगे, तब जाके न्यू एलिमेंट को आप क्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो था इंसर्शन का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे किसका, डिलीशन का, कि क्यू से अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए, हमने फ्रंट को कहाँ रखा है, एक एंड पे रखा है। मतलब डिलीशन का ऑपरेशन या रिमूव, जो क्यू से एलिमेंट को रिमूव करने का जो ऑपरेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा,
वो फ्रंट से स्टार्ट होगा। अब आप बताइए, सबसे पहला एलिमेंट क्यू के अंदर 50 ही तो आया था, उसके बाद 60 आया था, उसके बाद 90 आया, और सबसे लास्ट में क्या आया था? तो क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वही डिलीट होता है, इसीलिए इसको फीफो लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव करेंगे? ये तो इंसर्शन का था, अब हम लिख रहे हैं रिमूव का। तो रिमूव में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा? 50। तो पहले 50 को हटा देंगे, पहले हम 50 को हटाएंगे, फिर किसको इंक्रीमेंट करेंगे? एफ को। तो मैंने कहा था कि कभी भी जिस तरीके से इंसर्शन में एफ डिस्टर्ब नहीं होता है, आर डिस्टर्ब होता है, मतलब आर को इंक्रीमेंट करते हैं, वैसे ही डिलीशन में हम आर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब आर वहीं पे रहेगा। किसको इंक्रीमेंट करेंगे? एफ को, फ्रंट को। ठीक है, पहले एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर एफ को मैंने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट किया। फिर किसको रिमूव कर दिया? मान लीजिए 60 को रिमूव कर दिया। ठीक है, 60 को रिमूव करने के बाद फिर किसको इंक्रीमेंट करेंगे? एफ को। चलिए हम 90 को भी रिमूव कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम जब 90 को रिमूव कर दिए, अब देखिए फ्रंट हमारा कहाँ पे है? 2 पे है, और रियर हमारा कहाँ पे है? 3 पे है, इंडेक्स नंबर 3 पे है। अब मान लीजिए हम एक एलिमेंट और ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए 100। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आर को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम इस 100 को यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आपसे कहेंगे कि हम एक बार और इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा? नहीं, क्योंकि क्यू हमारा, मतलब आर हमारा, हम क्यू के अंदर देखिए, ये सिंपल क्यू है हमारा। क्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्यू होता है, एक सर्कुलर क्यू होता है। ठीक है, तो एक डबली एंडेड क्यू होता है। तो ये सिंपल क्यू का एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। सिंपल क्यू में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए, रेयर चूंकि एंड पे पहुंच गया है। रेयर कहाँ पे है? एंड पोजीशन पे पहुंच गया है। एंड पोजीशन पे पहुंचने की वजह से अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस क्यू में स्पेस होने के बावजूद, देखिए हम कुछ एलिमेंट को डिलीट कर चुके हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपको। मैं 50 को हटा चुका हूँ, 60 को हटा चुका हूँ, और 90 को हटा चुका हूँ। और इस समय फ्रंट हमारा कहाँ पे है? इंडेक्स नंबर 2 पे है, और रियर कहाँ पे? इंडेक्स नंबर 4 पे है। तो इंसर्शन किस एंड से होता है? रियर एंड से होता है। लेकिन रियर एंड क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम क्यू के सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे है, उसके बाद कहीं और कोई जगह नहीं बचा है कि हम एलिमेंट को स्टोर कर सकें। तो इसमें दिक्कत क्या है? सिंपल क्यू का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें देखिए, जगह होने के बावजूद हम फर्दर किसी एलिमेंट को हम अगर ऐड करना चाहते हैं क्यू के अंदर, तो हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ आपके सामने है ना, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 पे जगह खाली है, लेकिन इसके बावजूद हम सिंपल क्यू में फर्दर अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक है किसका? सिंपल क्यू का। समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा क्यू। अब इसका इंसर्शन और डिलीशन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको हम लोग करके देखेंगे। इसमें देखिए, इसके टाइप्स ऑफ क्यू में एक सिंपल क्यू होता है, एक लीनियर क्यू होता है, एक सर्कुलर क्यू होता है, एक प्रियॉरिटी क्यू होता है, एक डबली एंडेड क्यू होता है। ये कुल 4 टाइप के क्यूज होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एक बार स्क्रॉल करिए स्टार्टिंग से नोट्स। यहाँ तक का हो गया था ना। फिर यहाँ से इसको भी समझ लेते हैं। क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द क्यू। जैसे क्यू होता है ना, जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, क्यू का मतलब पंक्ति की बात हो रही है, रो की बात हो रही है। इन द रियल वर्ल्ड में जो क्यू आप जानते हो ना, उसी की बात हो रही है। ए क्यू इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच वाट एवर कम्स फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट। मतलब रियल लाइफ में जो देखते हो, जो पहले आता है वही पहले जाता है। एंड इट फॉलोज द फीफो पॉलिसी।
जो क्यू होता है ये किस पॉलिसी पे वर्क करता है? फीफो पॉलिसी। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी पे ये वर्क करता है। क्यू कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लिस्ट और कलेक्शन इन विच इंसर्शन इज डन फ्रॉम वन एंड नोन एज रियर एंड और टेल ऑफ द क्यू। जो रियर एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल ऑफ द क्यू। वेयर एज द डिलीशन इज डन फ्रॉम अनदर एंड नोन एज फ्रंट एंड और हेड ऑफ द क्यू। उसको फ्रंट एंड किसको बुलाता है? फ्रंट एंड को हेड भी कहा जाता है, और जो रियर एंड होता है उसको क्या कहता है? टेल ऑफ द क्यू। टेल का मतलब जानते हो ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए रियल वर्ड में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ ए क्यू इज द टिकट क्यू आउटसाइड ए सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल के सामने जो टिकट्स के लिए जो क्यू लगती है, जो पंक्ति लगती है, अगर मूवी अच्छी होगी तो है ना, अगर मूवी अच्छी होगी तो टिकट्स के लिए क्यू 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 में लोग खड़े होंगे, अदरवाइज वो कंडीशन राइज नहीं होती, लोगों को सड़क से पकड़ पकड़ के बुलाना पड़ता है ना? हाँ जो भी है हो गया। फिर वेयर द पर्सन हु एंटर्स फर्स्ट इन द क्यू गेट्स टिकट फर्स्ट, मतलब क्यू के अंदर जो बंदा पहले आया था टिकट पहले उसको मिलेगा। ठीक है, बस इतना करते डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट।